बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल जो टॉपिक हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस में आपने ये पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस किसको कहते हैं, मेटालिक रेडियस किसको कहते हैं। तो ये भी आपने स्टडी कर लिया कि एटॉमिक रेडियस कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए से कैसे हम एटॉमिक रेडियस एक मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को पहले डिटरमाइन करके एटॉमिक रेडियस डिक्लेयर कर देते हैं। तो और ये भी बात मैंने कही कि नोबल गैसेस जो है, नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियस चूँकि वो मोनो एटॉमिक है, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, देयर एटॉमिक रेडियस इज़ लार्ज, क्योंकि उनका तो हम ऐसे निकालते हैं जब ये आपस में वैन डर वाल इंटरेक्शन कर लेते हैं, देन वी डिटरमाइन देयर एटॉमिक रेडियस इट इज़ वेरी लार्ज। ये बात आप याद रखना कि ये भी हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाता है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियस तो हायर है, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल वो तो फुलफिल्ड है, वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो मॉलिक्यूल्स नहीं बना लेते हैं। हाउएवर दे गेट टुगेदर with the van der Waals interaction, and then their size, their nuclear and their atomic size is very large. तो एक और चीज़ भी है एटॉमिक रेडियस में, वो दैट इज़ आयनिक रेडियस। आयन्स आपके पास दो तरह के हैं। एक वो है जहाँ हम इलेक्ट्रॉन एटम से भगा देंगे तो दैट बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज। चूँकि एटम जो है दैट इज़ ओवरऑल न्यूट्रल, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स, वो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। हालांकि मास में बहुत फ़र्क है, प्रोटॉन मैसिव है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास है, बट द चार्जेस आर द सेम। तो जितने सारे प्रोटॉन्स के चार्ज होंगे एटम में, न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। तो ओवरऑल द एटम इज़ न्यूट्रल। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को भगा देंगे तो इट बिकम्स डबली पॉजिटिव, दैट मीन्स द टू पॉजिटिव चार्जेस गेट्स इंक्रीज। तो इनको हम कैटायन कहते हैं। तो आयनाइजेशन जो ये आयोनिक रेडियस हो, जाहिर सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे तो वो तो पॉजिटिव चार्ज तो बिल्ड अप हो जाएगी, तो देयर विल बी मोर पुल टवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जो पेरिफेरी है वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, एंड द साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीज। तो जाहिर सी बात है, आयनिक रेडियस विल ऑलवेज द कैटायनिक रेडियस विल ऑलवेज बी दिस स्मॉलर दैन द एटॉमिक रेडियस। जो कि पॉजिटिव कैटायंस है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन को भगा के जो उनका एटॉमिक साइज रहता है दैट इज़ ऑलवेज लेस दैन द आयनिक साइज इज़ ऑलवेज लेस दैन द एटॉमिक साइज। हाउएवर इन केस ऑफ एनायंस तो इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को आपस में जज़ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड। तो उन्हीं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्लोराइड, ब्रोमाइड बना कहते हैं हम, बनता है। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज ज़्यादा हो गई तो न्यूक्लियर पुल उतना ही है, तो लिहाजा इनका साइज़ बढ़ जाता है। ये बात आप याद रखना लेना कि कैटायनिक साइज, आयनिक साइज डिक्रीज़ हो जाता है अगर कैटायन होगा, अगर एनायन होगा तो आयनिक साइज इंक्रीज। सो लिहाजा ये एक ही बात और थी। तो ट्रेंड तो वही रहती है, जैसे अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ हो जाता है, अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाता है एटॉमिक साइज। इसी तरह आयनिक साइज भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ हो जाता है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ हो जाता है और अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द आयोनिक रेडियस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक रेडियस। ये बात आप याद रख लेना कि आयोनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस इज़ ऑलवेज लेस दैन द एटॉमिक रेडियस, एंड आयोनिक रेडियस इज़ ऑलवेज मोर दैन द दिस एटॉमिक रेडियस। ये बात आप याद रख लेना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये बताना होगा क्या सोडियम का साइज़ एटॉमिक रेडियस सोडियम की ज़्यादा है या सोडियम प्लस की रेडियस ज़्यादा है। जाहिर सी बात है सोडियम की रेडियस ज़्यादा होगी सोडियम प्लस से। इसी तरह कैल्शियम की रेडियस ज़्यादा होगी कैल्शियम प्लस से।
अच्छा, अगर हम ऐसे ही कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस देखेंगे, क्लोराइड Cl- की रेडियस ज़्यादा होगी Cl से। दीज थिंग्स दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम। फॉर एग्जांपल यहाँ इसने लिखा है, यहाँ एक टेबल में पूछा गया है, मैग्नीशियम 2+ है, एल्युमिनियम 3+ है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? मैग्नीशियम की रेडियस ज़्यादा होगी Mg2+ से, एल्युमिनियम की रेडियस ज़्यादा होगी एल्युमिनियम 3+ से। क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ जाता है तो इसका साइज़ घट जाता है, अगर माइनस चार्ज बढ़ जाता है तो साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाता है देन एटॉमिक रेडियस। इसी तरह एक और चीज़ बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये मैंने आज बोर्ड पे नहीं इसलिए ये लेक्चर डिलीवर किया क्योंकि इसमें ये ग्राफ्स जो है दे कैन नॉट बी मेड ऑन द बोर्ड विथ ए प्रिसीजन। तो आप ज़रा देख लीजिएगा, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस न्यूट्रल एटम। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एटम है, आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एटम आपके पास है, आपको एक इलेक्ट्रॉन भगाना है तो फिर देख लेना है कि इसमें एनर्जी कितनी लगी हमें। तो देख लीजिएगा आपके एटॉमिक नंबर के देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या आप ये बता देंगे, आपको ये पता चलेगा कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी। आप ज़रा ये इस ग्राफ पे गौर कर लीजिएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ हमने एटॉमिक नंबर लिया है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमने लिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वी रिप्रेजेंट बाय डेल्टा IH किलो जूल्स पर मोल में हमने यहाँ एनर्जी यहाँ प्लॉट किया वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हमने एटॉमिक नंबर लिखा है। आप ज़रा देख लीजिएगा कि हाउ दिस ग्राफ गोज, वाई देयर आर 2 किंक्स हियर एंड हियर। ये आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए, वाई देयर इज़ अ किंक, दिस ग्राफ गोज स्ट्रेट। अदरवाइज भी देखो ये ऐसे चलता है, लेकिन इट गोज़ डाउन हियर, अगेन इट गोज़ स्ट्रेट, अगेन इट गोज़ डाउन एंड देन गो स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो ये यानी जितना इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है उतना ये चीज़ क्लियर है कि जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है अंदर से और इलेक्ट्रॉन भगाना मुश्किल हो जाता है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन अक्रॉस द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है एज द साइज इंक्रीज। ये देख लीजिए, ये दिस इज़ अक्रॉस द ग्रुप, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ही फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है। यहाँ ये अक्रॉस द पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये देख लीजिए कि जहाँ हम पीरियड में जाएंगे लिथियम से नियॉन तक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे द ट्रेंड इज़ लाइक दिस। तो यहाँ जो है द ट्रेंड इज़ लाइक दिस, जितना हम पीरियड में ग्रुप में डाउन हो जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर, अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s2 एंड 2s1, 1s2 एंड 2s1, तो उस इलेक्ट्रॉन को भगाने में बहुत ही कम एनर्जी हमें लगती है, क्योंकि एल शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक इंक्रीज़ हो जाती है, जाहिर सी बात है, तो इलेक्ट्रॉन भगाना थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ देन देयर इज़ बोरान का इलेक्ट्रॉन क्यों यहाँ डाउन है, क्योंकि बोरान का जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन है, इट गोज़ इन द p ऑर्बिटल, इट इज़ नॉट इन द s ऑर्बिटल। ये तो s ऑर्बिटल की अलग एनर्जी है, उनकी गिरफ्त न्यूक्लियस की गिरफ्त s ऑर्बिटल पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द p ऑर्बिटल। चूँकि इन तीनों का एक जैसा है, हर एक इन तीनों में p इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, इसका भी p ऑर्बिटल में है, इसका भी p ऑर्बिटल है, इसका भी p ऑर्बिटल में। क्योंकि p ऑर्बिटल में भगाने में कम एनर्जी लगती है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो दे स्क्रीन द इलेक्ट्रॉन्स, दे स्क्रीन द न्यूक्लियर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इट स्क्रीन्स द न्यूक्लियर पुल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। सो इनका थोड़ी सी इनकी ये रेसी ढीली पड़ जाती है, सो वी कैन आयोनाइज दिस इलेक्ट्रॉन ईजिली।
इसी तरह इसका यहाँ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड अप हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पॉजिटिव चार्ज बिल्ड। अब ऑक्सीजन की बात है, चूँकि यहाँ जो पी ऑर्बिटल में है तो पी में एक दो, पी एक्स में एक, पी वाई में दो, दूसरा पी जेड में तीसरा है। क्योंकि अब ऑक्सीजन जो में पी एक्स में दो हो जाते हैं, देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट्स हियर, then again here is electron electron repulsion, here is electron electron repulsion, but here there is a different electronic configuration। यहाँ 2s में दो है, px में 1, py में एक, pz में एक, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। जाहिर सी बात इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। जब जो कि px में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, थोड़ी सी यहाँ एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन भगाना आसान है क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिस इज़ ए सिमेट्रिकल वन। इसमें पी ऑर्बिटल ऑल पी ऑर्बिटल जो है सब शेल के पी एक्स पी वाई एंड पी जेड दे आर हाफ फिल्ड एंड दिस इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इट इज स्टेबल वन। सो यहाँ एनर्जी आयनाइजेशन इस इलेक्ट्रॉन को भगाने में थोड़ी सी आसानी है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का ये यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ वाई इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस। इसी तरह फ्लोन की इससे ज़्यादा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बिल्ड हो जाती है, नियॉन की इससे ज़्यादा है, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, इसकी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देख लीजिएगा कि डाउन द ग्रुप कैसे डिक्रीज़ हो जाती है। सोडियम लिथियम, चूँकि लिथियम छोटा एलिमेंट है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन भगाना थोड़ा सा मुश्किल है सोडियम से क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है। न्यूक्लियस की गिरफ्त इस वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हालांकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में, उसको भगाना थोड़ा सा मुश्किल है। सोडियम उससे बड़ा है, थोड़ी सी इस बाहर के इलेक्ट्रॉन पे गिरफ्त कम है। इसी तरह पोटेशियम इससे बड़ा है, इसकी गिरफ्त और कम है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन भगाना यहाँ फिर ये थोड़े से स्ट्रेट हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। यहाँ जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं देन द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। इन तीनों में, इन दो में फिर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, देन इट गोज स्ट्रेट। तो this is the how there is a relation between atomic number and ionization energy। ionization energy यही एनर्जी है कि अगर इलेक्ट्रॉन हम भगा देंगे। सो इट इज़ ए क्लोज रिलेशन विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक, इसी तरह पहले में 2, दूसरे में 2, यहाँ फिर पी में एक हो इसी दूसरे वाले शेल में, लेकिन पी में हो जाता है, दैट इज़ वाई एनर्जी गोज डिक्रीज हियर। अगेन मैंने बताया ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट गोज लाइक दिस। इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही है। सो दिस इज़ ए स्पेशल फीचर that this ionization energy is related with the electronic configuration। यहाँ आप ज़रा ये ग्राफ देख लीजिएगा, this is the ionization energy of first 60 elements। यहाँ आप देख लीजिए how beautiful this graph is। यहाँ जो सारे किंग्स हैं, टॉप किंग्स, दे आर द नोबल गैसेस। हर एक पीरियड में नोबल गैसेस का जो है इनका टॉप लेवल पे आ जाता है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनमें इलेक्ट्रॉन भगाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज़ कंप्लीट, दे आर स्टेबल। तो उनमें स्टेबिलिटी है, उनमें ऑर्बिटल कंप्लीट है, शेल कंप्लीट है। देखिए हीलियम है, नियॉन है, दिस इज़ आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। और सबसे ज़्यादा पीरियड, सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड टेबल में है जो दैट इज़ अल्कली मेटल्स, वो सबसे नीचे होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इनके दरमियान जितने सारे एलिमेंट्स, वो ये 60 एलिमेंट्स जो हैं वो इनके दरमियान ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर थोड़ी सी इधर उधर, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो थोड़ा सा ये हर एक चीज़ एक्सप्लेनेड है, ये इनका थोड़ा सा यहाँ किक होना, यहाँ किक होना, ये इधर डाउन होना, अप होना, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। In this various factors are involved, that is the electronic configuration and the screening effect, electron repulsion। ये तीन चीज़ें इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और ये दिस शील्डिंग इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इनको इन्वॉल्व करके इनकी एनर्जी डिटरमाइन करके ये ग्राफ हम बिल्ड कर सकते हैं थ्योरेटिकली भी। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, व्हाट द साइंटिस्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड, what are the values of ionization energy, what is their change with the atomic
this number.